हेलो, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। मैं हूं आपकी उषा। अपने फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ मैं एक गौना गीत लाई हूँ। गौना गीत तो अब धीरे धीरे गांव में थोड़ा बहुत शुरू, पता नहीं गीत होती कि नहीं, लेकिन गौना लोग करना शुरू कर दिए। हमारे लोगन के ज़माना में तो गौना होता है, तो बड़ी दर्दनाक गौना गीत है। देखें, बिटिया अपने बाबा से कवन बहाना लगावत है, कवन अरज करत है, और बाबा जवाब ऐसा देते हुए कि कितनी तकलीफ की बात है, दर्दनाक, कि अब तू जा, हमरे बाप के चिंता मत करा, तू है जा। तो माँ बाप अपने सर का बोझ उतारे ने बेटी की, लेकिन अगर बेटी नालायक है और भाग भाग मैके में रहती है, घर ससुराल चले आओ, उमन माँ बाप का भी दोष होला। ऐसा ना है कि खाली बेटी का दोष है। माँ बाप, बेटी तो गलत है ही, उसमें माँ बाप भी गलत हैं। काहे से कि हमारो शादी भइलन, हमारा तो बहुत लंबा परिवार रहा। हम ऐसन घर का लड़की रहली कि अपने मुँह से प्रशंसा का करें, और ये समझ लें कि बिल्कुल वो से विलोम ससुराल मिलल। बाकी आगे कुछ ना कहा, ऐसे दबल रहे दे छोड़े। गाना के सुने। जब बाबा तोहराया मावा, जब जब बाबा तोहराया मावा बऊरी है तयाम फला लगी है, बाबा के तोहरा सुगा ना उड़ई है, तबगी यार खई है। जब बाबा तोराया मावा उरी है, तयाम फल लगी है, बाबा के ना तोहरा सुगा ना उड़ई है, तबगी यार खई है। जाहु नाई बेटी जाहु तू अपने सजन घर आया, अपने ससुर घर, बेटी दादी तो हरी बगी यार खाई है, तासुगा ना उड़ई है। जाहु नई बेटी जाओ तू अपने सजन घर आया, अपने ससुर घर, बेटी दादी तो हरी बगी यार खाई है, तसुगा ना उड़ई है। जाऊ मोही जाना ताऊ ये बाबा ऐसन बोलिया बोलावा, बाबा होई जा तो काने कै जाने उआ काने, तो हरे रह तुम जाऊ मोही जानताऊँ ये बाबा ऐसन बोलिया बोला
बाबा होई जातों काने कै जाने उआ कान्हे तो हरे रहतों। बेटी की सोच कोई बेटी नहीं चाहती है, लेकिन पहली बार तो तकलीफ होती ही है। फिर भी आजकल की बेटियों का तो बहुत रंग है। इधर ससुराल में जाते तकलीफ भी नहीं होती है, उसे ससुराल में पहुंचने के बाद नौटंकी भी होती है। कहा जाए आज के जुग के जमाना को। रह गई बात भैया देखा सब कितना लबी चलो थोड़ा बहुत मायके जैसा ससुराल ना बोला। मायके में 10 बजे सुतो तो, लेकिन हमारे तो पिताजी रहा कि चाहे छोट बच्चा रहा, अगर दिन उई गल के सुतल मिल गया तो फिर समझ गया। शुरू से बचपन से उनका शासन बहुत टाइट रहा, तो हर चीज का नियम कानून बहुत लगावत रहना। और रह गई बात कि का बताएं, ससुराल में थोड़ा बहुत तो अंतर है करल। महान वो लड़की है जो अपने पति को अपनी ससुराल को डील कर ले। हम तो बताएं हमको जैसा परिवार जैसा गांव जैसी ससुराल मिली थी, लेकिन मैंने कभी मायके का नाम ही नहीं लिया, कभी नहीं। ऐसे घर कैसे सुधा की अपने मन में सोच लिया कि जहाँ मेरा नसीब वही मेरा घर। अब वहाँ के सुख से मेरा क्या मतलब है। लेकिन और सबसे बड़ी बात, जो इज्जतदार घर की लड़की होती है वो अपनी इज्जत पे मर जाती है ना, अपने बाप भाई की इज्जत की। मेरे भी मन में ये भी बहुत ज़्यादा था ना कि हमारे पिताजी के हमारे भाई के सबका इज्जत खत्म हो जाए तो फिर का फायदा है। राह के यही है तो केहू की इज्जत काहे गंवाई, केहू को बदनामी बेइज्जत काहे करे। यह नाते रहना यही है, दूसरी जगह तो जाना नहीं। आजकल की लड़कियों को तो व्यापार हो गया है। जैसे कि पहले पुरान लोग ये कह दें कि एक हमार भौजाई बगल कर रहनी, उनके कुछ बीमारी रहे तो घर वाले छोड़ देला। वो कहे का हम गाय भैंस एक रोज एक खूंटा से खूंटा बांधल जाओ। उनका पिताजी ना रहन, उनका भाई दूसर शादी तय कैले। कहानी हम दूसर शादी ना करब, रोज ब्राह्मण की लड़की का रोज शादी थोड़ी होगी। और गाय भैंस थोड़ो है रोज एक खूंटा से खूंटा बेचल जाओ। एक बेर जहाँ हमारे शादी हो गई चाहे हम लोग रखे चाहे न रखे। अगर तोहर लो मायके वाले से कहनी अगर तोहर लोन बिता पाओ तो बितावा, नहीं बिता पाओ तो। लेकिन उनका मायका भाई था, बाप तो नहीं था। भाई जब तक था एकदम बेटी से ज़्यादा प्यार दिया, जबकि भाई को 4 बेटा 2 बेटी थी। वैसे 4 भतीजे। आज भी कोई बीमारी हो चाहे दुख हो चाहे परेशानी हो, खैर छोड़िए, सबका अपना अपना भाव विचार। हमारे कहने से हमारे समझाने से दुनिया समझने वाली नहीं।